बिल्ड क्वालिटी पे यार यामाहा को काम करना चाहिए। तब भी आपको भाई 35 से कम की माइलेज नहीं देने वाली है। पावर डिलीवर करती है ये बाइक अलग, भाई मज़ा आ जाएगा आपको चलाकर। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में सारे नेगेटिव पॉजिटिव कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत कंवल। तो क्या हाल है आप सभी के, होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज का इस वीडियो का जो पर्पस रहने वाला है वो है कि भाई मैंने वैसे सोचा नहीं था यार इस चैनल पे मैं कभी ओनरशिप डालूंगा, बट यार मेरी खुद की बाइक है तो मैंने सोचा चलो क्यों ना यार एक ओनरशिप तो देना बनता है। और वैसे भी भाई इस बाइक को हो चुका है 1 साल। 2 दिन पहले भाई इसकी एनिवर्सरी थी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 14 अक्टूबर को ये बाइक ली थी, तो आज है 16 अक्टूबर, तो 2 दिन पहले इसकी एनिवर्सरी भी थी। तो थोड़ा सोचा कि यार आपसे मैं शेयर करूं अपनी बाइक से रिलेटेड कि भाई मैं कौन सी बाइक यूज़ करता हूं, क्योंकि मैं वीडियोस में तो आपको दिखा रहा हूं भाई मेरे पास बाइक है ये है, पर कौन सी बाइक है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और वैसे भी यार दिवाली आ रही है ना, क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई आप सभी को पहले हैप्पी नवरात्रे। तो दिवाली आ रही है तो लोग सोचते भी है यार हम कौन सी बाइक परचेज़ करें। मैं सोच रहा हूँ कि आज इसका एक ओनरशिप रिव्यू देता हूँ, और ओनरशिप रिव्यू जो होने वाला है वो होने वाला है डिस्टेंस पे बताता हूँ। टोटल डिस्टेंस 7000 किलोमीटर, 7000 से ऊपर ही हो गया बहुत ज़्यादा। 7609 किलोमीटर पे ही होने वाला है। हाँ, 1 साल में थोड़ी सी कमी चलाई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ भाई बाइक है कौन सी। बाइक है यामाहा R15S, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है R15S वर्जन 3। एक्चुअली क्या था, यामाहा ने पहले वर्जन 3 जो है वो बैन तो नहीं करी थी, बैन नहीं बोलूँगा, डिसकंटिन्यू कर दी थी। पर मार्केट में उसका ना फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उनको वापस मार्केट में लेकर आनी थी। तो उन्होंने S के नाम से उन्होंने लॉन्च करी, जिसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो पुरानी वाली थी वर्जन 3 उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती थी, यहाँ पर आपको मिलती है एक सिंगल सीट। एक पहला डिफरेंस यही है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मीटर कंसोल, इंजन, पावर, टॉर्क सब सेम है, सब कुछ एज इट इज़। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करता हूँ मैं इसके लुक से। भाई सामने से देखो यार, इसके लुक्स एकदम वेनम जैसे लगते हैं इसके लुक्स। पहले मैंने इस पर एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई थी, उसकी मैं पिक अटैच कर दूँगा। और ये बिना एक्स्ट्रा लाइट हटाए ऐसा कुछ लुक आता है इसका, बहुत ही प्यारा लुक है। और ये लुक देख कर ना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रिएक्शन मिलते थे, अब तो कम ही हो गए हैं। और ये जो लाइट्स है हमारे आगे सामने, लाइट्स की बात करते हैं पहले। लाइट्स जो है ये पूरी LED लाइट्स है, इसी में DRL में ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको साइड्स में DRLs मिल जाएंगे, ये सामने LED लाइट है। अब मैं इसकी विजिबिलिटी की बात करता हूँ। लुक्स के मामले में भाई बिल्कुल 1 नंबर बाइक है। आपको अगर लुक्स चाहिए ना तो गो फॉर इट, अभी बजट पे भी आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, चलो विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी यार लाइट की ना सिटी के लिए बेस्ट है, अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप हाईवे में राइड करते हो या फिर पहाड़ों पे जाने का आपको शौक है तो भाई ये लाइट कामयाब नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेगी। मैंने लगवाई थी लेकिन हटवा दी क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। अब चलो अगली बात करते हैं बजट की। प्राइस ये मेरे को कितने की पड़ी थी। मैं दिल्ली का अगर ऑन रोड प्राइस बताऊँ तो दिल्ली में ऑन रोड मेरे को पड़ी थी 1,93,000 की, पर मेरी थोड़ी बातचीत थी तो कम वम करवा दिया। अब ये प्राइस जो हो गया होगा इसका हो गया 1,95,000। तो एक तरीके से अगर आप चाहते हो भाई एक अच्छी बाइक, लुक्स भी आपको चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी चाहिए, माइलेज भी आपको अच्छी खासी चाहिए और मेंटेनेंस फ्रेंडली भी चाहिए, तो भाई गो फॉर इट। आपको कम बजट में बहुत बढ़िया लुक्स वाली बाइक देखने को मिल रही है। 2 लाख रुपए में भाई, सिर्फ 2 लाख रुपए में इतनी बढ़िया बाइक। अब चलो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, बजट फ्रेंडली है, 2 लाख की बाइक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली कि माइलेज, अगर भाई आप माइलेज के बारे में बताऊँ ना भाई, 40 से 50 की माइलेज कहीं नहीं गई। और आप जितना गंदे से गंदा आपको चलाना है, गंदे से गंदा चलाने का मतलब क्या था कि आपको इसको जितना मर्जी तेज़ चलाना है, क्योंकि इसमें एक मोड आता है जिसे बोलते हैं VVA मोड, जिसका नाम मैंने रखा है वेरी वेरी एग्रेसिव, बट एक्चुअल कंपनी उसका कोई और नाम देती है। यहाँ पर शायद ब्रांडिंग होगी। आगे ये रही VVA, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। तो ये जो चीज़ है इसका नाम मैंने रखा है भाई वेरी वेरी एग्रेसिव, क्योंकि जब ये आता है, जब ये मोड ऑन हो जाता है ना, ये मोड अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन होता है जब एक आप स्पीड लिमिट पे एक RPM पे जाते हो उसके बाद। तो उसके बाद जो पावर डिलीवर करती है ये बाइक अलग, भाई मज़ा आ जाएगा आपको चलाकर। तो
मैं आपको कह रहा था माइलेज के बारे में। तो माइलेज 40 से 50 की, पर आप अगर जैसे अगर हार्श चलाओगे, बहुत रफ चलाओगे, तब भी आपको भाई 35 से कम की माइलेज नहीं देने वाली है गाड़ी। ये तो माइलेज के मामले में तो भाई एक तरीके से स्प्लेंडर है। स्पोर्ट्स बाइक में आपको स्प्लेंडर वाला फील मिलेगा माइलेज के मामले में। तो चलो इसके बाद अगली बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, कि मेरे को 1 साल हो गया है, मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई है। परफॉर्मेंस की बात करूं भाई, सबसे पहले चलो इंजन से स्टार्ट करते हैं। इसका जो इंजन है वो आपको मिलेगा 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है आपकी 18.1 की bhp, और साथ में इसका टॉर्क है 14.1 का। अब ये तो देखो यार, ये तो रिटर्न में है। अब चलाकर पता चलता है कि भाई पावर क्या है, कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी देती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में नो डाउट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो कोई भी टेंशन नहीं होगी भाई। सोलो ट्रैवल करोगे ना, एक नंबर मस्त पावर आपको डिलीवर होने वाली है। आप कहोगे भाई ये तो अलग ही लेवल की पावर डिलीवर कर रही है, और वीवी एक्टिवेट होने के बाद तो नेक्स्ट लेवल। और लेकिन वहीं पर अगर आपने बैठा लिया भाई पिलियन, या आपने बांध दिया कुछ सामान अपना पीछे, तो भाई वहीं पर सारी पावर ख़त्म। आप कहोगे क्या ले ली भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, अगर उन्होंने रिटर्न में 18 बोला है ना, ये 14 पर आ जाती है इसकी पावर, इतनी कम हो जाती है। बहुत मतलब पावर लैग बहुत ज़्यादा है। सोलो ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेट रोड है, तो कोई चक्कर नहीं भाई, एक नंबर पावर मिलने वाली है। रोड भी अगर कंडीशंस रोड की भी अच्छी है, लेकिन अगर रोड की कंडीशन थोड़ी बेकार है और आप अगर पहाड़ों पे चला रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा पावर लैग देखने को मिलेगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि यार आपको पूरा इसके बारे में ना A to Z बताना चाहता हूँ मैं इस बाइक के बारे में, ताकि आप अगर लेने जाओ ना तो आपको सब कुछ पता हो कि मेरे को क्या चीज़ मिलेगी इस बाइक से और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। चलो परफॉर्मेंस में एक तो ये आ गई पावर। दूसरी बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है यार लोगों को, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है भाई, क्योंकि 150 सीसी की गाड़ी है यार, वाइब्रेशन है या नहीं भाई? वाइब्रेशन ना के बराबर है, बहुत मिनिमल वाइब्रेशन कहूँगा, वो भी कहाँ पर, फुट रेस्ट पे, इधर नहीं, मतलब उस साइड वाले पे जहाँ पे ब्रेक होती है वहाँ पर। दिखा देता हूँ एक बार, इस साइड आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशन मिलेगी, और इस साइड हैंडल पे आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशन मिलेगी, वरना वाइब्रेशन का भाई पूरी उस गाड़ी में नाम ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद करती है, चलो इसके बाद बात करते हैं हीटिंग की, कि भाई क्या चीज़ है, हीटिंग है या नहीं है, क्या चीज़ है। देखो हीटिंग इशू है, लेकिन बहुत रेयर है। मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो 100 में से आपको 40% चांसेस है कि आपको इसकी हीटिंग इशू फेस करने को मिले, वरना भाई बिल्कुल इसमें हीटिंग है ही नहीं, ना के बराबर एकदम। तो इस मामले में बेस्ट है भाई। इंजन बहुत स्मूथ है, बटरी इंजन जिसे कहते हैं ना, क्योंकि भाई यामाहा माना ही जाता है टेक्नोलॉजी और फीचर्स के लिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको नए फीचर्स चाहिए, देन गो फॉर यामाहा। तो अब चलो फीचर्स की बात आई है, तो फीचर्स से ही स्टार्ट करते हैं कि इस बाइक में मुझे क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। भाई ये बाइक एकदम रॉ है, इसमें मेरे को कोई फीचर्स नहीं देखने को मिले। सिर्फ एक ही फीचर है भाई, ड्यूल चैनल ABS, और जितने भी फीचर्स है वो भाई इसके जो अपर सेगमेंट आता है उसमें आएंगे, R15M, R15 V4 वहाँ पर आते हैं। पर इसमें से भाई एक ड्यूल चैनल ABS मिलता है, और आपको यहाँ पर TFT डिस्प्ले नहीं, एक नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से लगती है। जहाँ पर आपको यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM, ओडोमीटर, यहाँ पे आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2, और आपके पास यहाँ पे टाइम जो कि गलत दिखाता है, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद एवरेज स्पीड आ जाएगी, फिर दोबारा डिस्टेंस, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको। अब अगर अगली मैं बात करूँ भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि यार सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, आप बाइक ले लेते हो तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसके पार्ट्स कैसे, एक्सपेंसिव है क्या है। तो सबसे बिल्ड क्वालिटी में मैं कहूँ तो 50-50 है इसकी बिल्ड क्वालिटी। दिखाता हूँ, जैसे इधर आओ भाई, आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ना अलग है इससे बिल्कुल। तो अगर मान लो मैं इस पर कुछ सामान रखता हूँ तो भाई ये देखो, ये गैप दिख रहा है, ये आ जाता है भाई, ये निकल जाता है ऐसे, इसी तरीके से। तो भारी सामान आप नहीं रख सकते भाई। ये नहीं कह रहा कि टूट ही जाएगा, तो भाई ये निकलता है। तो इसलिए बिल्ड क्वालिटी पे यार यामाहा को काम करना चाहिए। बाकी पार्ट्स की मैं बताऊँ भाई, पार्ट्स एक्सपेंसिव है और टाइम लगता है भाई। अगर आपको का कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो उस पार्ट को ही ऑर्डर पे लाने के लिए भाई कम से कम 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, और पार्ट भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव है भाई। तो ये भी एक चीज़ है।
ये इसका एक वो कह सकते हो डिसएडवांटेज भी बन सकता है आपके लिए। उसके अलावा मैं अगर इसकी मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी मैंने देखा ना तो मेरे को ब्रेकिंग याद आई। ब्रेकिंग भाई वही मैं कह रहा हूँ यार, आगे की जो फ्रंट ब्रेक है ना भाई बहुत एक नंबर है, इंस्टेंट आपको रिप्लाई देने वाली है। तो आप पैनिक ब्रेकिंग भी करोगे तब भी आप इसको उसी वक्त तुरंत रोक सकते हो। हाँ एक चीज़ है भाई, ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाता है इसका, पीछे वाला तो सबसे ज़्यादा जल्दी किक इन होता है। पीछे वाले की ब्रेक की बताऊँ तो भाई नहीं, मस्ती नहीं है, मतलब आप मारते रह जाओगे बस, वो आपकी स्पीड को थोड़ी कम कर देगी लेकिन रोकेगी नहीं बाइक को। रोकना है आपको बाइक को तो फ्रंट ब्रेक। चलो इसके बाद अगली बात आती है मेरी मेंटेनेंस। भाई मेन चीज़ है, बाइक तो ले ली क्योंकि हाथ तो ले लिया, उसको पालना भी तो है ना। अब तो पालने में मेरे को कितना खर्चा आया भाई, मैं यार लोग बोलते हैं सारे के सारे भाई मेरे की 1000 रुपये की सर्विस हो गई, मेरी 1200 की हो गई, मेरी 700 रुपये की हो गई। मेरा मानना है कि भाई सर्विस आप पर डिपेंड करती है आपकी गाड़ी कितनी रनिंग की है। अगर आप रोज़ चलाते हो, डेली चलाते हो, हार्श चलाते हो तो भाई गाड़ी फिर उस हिसाब से पैसा भी मांगेगी। अब मेरा डेली का इतना नहीं रहता, तो मेरी अभी तक इस बाइक की 3 सर्विस हो चुकी है और तीनों सर्विस मेरी 1000-1200 में हुई है। फर्स्ट सर्विस 1000 की, दूसरी 1280, तीसरी भी 1280। अभी सर्विस के अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा बताऊं भाई, वो मेरा आया एक बैटरी का। मेरी बैटरी इसकी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, पता नहीं वो डिफेक्टेड बैटरी पहले से डली हुई थी क्या थी, फिर मेरा एक बैटरी का ही खर्चा है, ऐसा और कोई मेजर खर्चा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं भाई टायर की। तो भाई इसमें आपको अभी भी मेरे स्टॉक टायर ही लगे हुए हैं, MRF के। पीछे का रेडियल है, आगे का नॉन रेडियल है। आगे का आपको मिलेगा आगे आपको मिलेगा 100 सेक्शन का और पीछे का आपको मिलने वाला है 140 सेक्शन का। अगर आपको लीन करने का शौक है ना, आपको लगता है कि यार भाई मैं कर्व बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो भाई गो फॉर इट। मतलब बजट में आपको बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्स बाइक मिल रही है जो आपको पूरा स्पोर्ट्स बाइक वाली, रेसिंग वाली फील करवाएगी। और अगर आपने एक बारी पहाड़ों पे चले गए, हाँ यार पहाड़ों पे जाओगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पावर लैग होने वाली है, बहुत ज़्यादा पावर लैग मिलेगी। लेकिन जब वो रास्ते कर्व वाले आएंगे ना भाई, तब ये जो परफॉर्म करेंगे इसके टायर, आप कहोगे भाई रेस ट्रैक बना दिया हमने तो वहाँ पे। एक लास्ट बात और करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड ऑफ करेंगे कि कहीं से कोई अनवांटेड नॉइस आती है, मतलब ऐसा कि मैं बाइक चला रहा हूँ मेरे को कहीं से कोई मतलब बॉडी पार्ट से या कहीं से भी आवाज़ आ रही हो कड़कड़ कड़कड़ कुछ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्मूथ इंजन है, कोई मेरे को आवाज़ नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई हीटिंग इशू नहीं। बिल्ड क्वालिटी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है कि पार्ट निकल रहे हैं और आवाज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें आपको। दूसरी चीज़ लाइट वेट मशीन है भाई, जब आप हैंडल करोगे चलाओगे बहुत लाइट वेट लगने वाली है। और आप अगर बिना चलाए भी अगर आप इसको पीछे की तरफ लेते हो आराम से हो जाएगी, बिल्कुल लाइट वेट मशीन है। तो अब बात करते हैं कि आप भाई आपके लिए बाइक बनी है कि आपको ये परचेज़ करनी चाहिए। तो भाई अगर मैं बताऊं, अगर आपका बजट ही 2 लाख का है और आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो भाई गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। पर हाँ कुछ बातें याद रखना, कुछ जो इसके डिसएडवांटेज है जो मैंने अभी आपको अभी वीडियो में नहीं बताया। पहला भाई इसका एग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये, तो आपके कहीं ना कहीं यार पेन होएगा, शोल्डर में पेन, रिस्ट में पेन, और ट्रैफिक में फंस जाओगे तो भाई तुम खुद बोलोगे यार क्यों ले लिए बाइक मैंने। क्योंकि ये बाइक है भाई खाली रोड पे भगाने के लिए और लुक्स के लिए बस, और किसी चीज़, और माइलेज और परफॉर्मेंस, ठीक है परफॉर्मेंस में भी कभी कभार लैग आ जाता है। और बजट मैंने बस बोल दिया भाई, अगर आपके बजट ही 2 लाख का है तो गो फॉर इट। दूसरी चीज़ आपको है कि भाई लेने के बाद मेरे को ज़्यादा मेंटेन ना करना पड़े, गो फॉर इट। माइलेज आपको चाहिए, गो फॉर इट। तो ये सारे तो मैंने बता दिए कि क्यों लेनी चाहिए। अब क्यों नहीं लेनी चाहिए उसका आपको रीज़न बता ही चुका हूँ, एग्रेसिव नेचर, बस ये एक एग्रेसिव नेचर और फीचर्स की थोड़ी बहुत कमी। अगर आपको है कि भाई मेरा बजट थोड़ा और बढ़ सकता है तो आप आगे के उसके लिए भी मतलब अपग्रेडेड मॉडल के लिए भी जा सकते हो। बाकी बस यही था इस वीडियो में, मैंने आपको सब सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मेरी बाइक से रिलेटेड R15S वर्जन 3, जिसके बारे में मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको तब भी कुछ लगता है ना कि यार कोई एक ऐसा पॉइंट जो मैं बताना भूल गया हूँ, या आपके पास ये बाइक है और आप ऑलरेडी ये फेस कर रहे हो, या आप ये बाइक लेना चाहते हो और आपको थोड़े बहुत अभी भी डाउट्स है, तो भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, मैं उसके सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। और आप मेरे को इंस्टा पर भी DM कर सकते हो, बाकी इंस्टा हैंडल यहाँ पे शो हो रहा होगा तो जाकर आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शॉर्ट कंटेंट ना डलता रहता है, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। बाकी आप सभी को पता है भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरी वीडियो को बहुत
बूस्ट करेगा। वीडियो अलग से बना दूंगा इस, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी बाइक पे जो जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराई, बस सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो मॉडिफिकेशन कराई है, अगर वो देखना चाहते हो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यू नो द ड्रिल, कीप शेयरिंग, लविंग, केयरिंग, सब्सक्राइबिंग। ओके, टाटा बाय।